इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कोई समस्या नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या भी नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला कर लेते हैं और मात्र उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है धार और इसी धार जिले का एक थाना पड़ता है अमझेरा। अमझेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है नालापार और इसी नालापार गांव का रहने वाला है अजय भाया। अजय जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास, जो पहले से शादीशुदा है। अजय की पत्नी का नाम है मंजू। मंजू जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास। अजय जो अपने ही घर में किराने की एक छोटी सी दुकान कर रखा है, जिससे थोड़े बहुत पैसे कमाता है और काफ़ी मुश्किल से अपनी पत्नी के साथ गुजारा करता है। बात कर रहा हूँ मैं 25 अगस्त 2020 की रात के लगभग 10 बजे के आसपास की। अजय और उसकी पत्नी दोनों एक साथ खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब मंजू की नींद खुलती है, अपने घर के अंदर का नज़ारा देखकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। दरअसल उसी कमरे में अजय अपने गले में रस्सी बांधकर पंखे से लटक गया था। मंजू जब जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू करती है, उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और आस पड़ोस के लोग जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखते हैं, तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी पुलिस थाने में देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले अजय की डेड बॉडी को नीचे उतारती है। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पर और कोई चोट या घाव का निशान मौजूद नहीं है। मंजू बगल में ही बैठकर चीख चीख कर रो रही थी। पुलिस जब इस घटना के बारे में मंजू से पूछताछ करती है तो मंजू पुलिस वालों को बताती है कि साहब, रात के समय हम पति पत्नी एक साथ ही खाना खाए थे और खाना खाने के बाद हम दोनों सो गए थे। लेकिन जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने अपने पति को इस हालत में देखा। पुलिस फिर से मंजू से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम्हारे पति ने इस तरह का कदम क्यों उठाया। इस पर मंजू पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है, लेकिन मेरे पति कुछ दिनों से बहुत परेशान चल रहे थे। हालांकि एक दिन मैंने अपने पति से इस बारे में पूछा भी था, लेकिन वो मुझे कुछ बताए भी नहीं थे। पुलिस सबसे पहले अजय की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उस रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि अजय ने अपने आप को खत्म नहीं किया है, बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या किया गया है। जैसे ही इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, पुलिस को सबसे पहले अजय की पत्नी मंजू के ऊपर ही शक चला जाता है, क्योंकि उसके घर में मंजू के अलावा और कोई भी नहीं था। इसी शक के आधार पर पुलिस मंजू को थाने बुलाती है और उससे तरह तरह के सवाल करती है। पहले तो मंजू पुलिस को पूरा घुमाने का प्रयास करती है, लेकिन पुलिस जब मंजू से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है तो आखिरकार मंजू अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन मंजू जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब अजय मंजू से शादी करके उसको अपने घर लेकर आता है। मंजू जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन उस वक्त अजय जो दूसरों के खेतों में किसानी का काम करता था। लेकिन मंजू से शादी कर जब अपने घर लेकर आता है, किसानी का काम छोड़ देता है और अपने ही घर में एक छोटी सी किराने की दुकान कर लेता है, जिससे थोड़े बहुत पैसे कमाता है। जब कुछ महीने का समय गुजर जाता है, घर की माली हालत में कोई बदलाव नहीं आता है। एक दिन मंजू अपने पति को समझाते हुए कहती है कि क्यों ना हम दुकान की आड़ में शराब बेचते हैं, जिससे हम
ठीक ठाक पैसा भी कमा लेंगे। शराब बेचने का सुझाव जैसे ही देती है, अजय इस काम के लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि अपनी पत्नी से कहता है कि पुलिस हमको पकड़ लेगी। इस पर मंजू अपने पति को समझाते हुए कहती है कि तुमको पुलिस को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस को मैं देख लूँगी। इसके बाद अजय इस काम को करने के लिए तैयार ही नहीं होता है, बल्कि शहर जाकर शराब खरीद कर लाता है और अपनी ही दुकान में चोरी छिपे बेचने लगता है, जिससे ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। अजय के ही बगल में एक गांव है रापुरा, और इसी रापुरा गांव का रहने वाला है मनोहर परियार। मनोहर, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास, जो अपने इलाके का बहुत बड़ा जमींदार है। मनोहर के पास काफ़ी सारी दौलत भी है, लेकिन मनोहर एक नंबर का नशेड़ी होता है। मनोहर को जब मालूम चलता है कि अजय अपने ही घर में चोरी छिपे शराब बेच रहा है, मनोज भी अब अजय की दुकान से ही शराब खरीदने लगता है। एक दिन मनोहर जब अजय की दुकान में शराब खरीदने के लिए जाता है, और जब पहली बार उसकी पत्नी मंजू को देखता है, तो मंजू की खूबसूरती देखकर उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। दरअसल मनोहर को मंजू पहली ही नज़र में पसंद आ जाती है। इसके बाद मनोहर अब हर रोज ही अजय के घर पर शराब खरीदने के लिए जाना शुरू कर देता है, और जब उसके घर पर जाता है, किसी न किसी बहाने से मंजू से बातचीत करने की कोशिश करता है। मंजू, जो दिखने में जितनी ही खूबसूरत है, उतनी ही तेज भी है। मंजू को भी समझने में देर नहीं लगती है कि आखिरकार मनोहर उससे चाहता क्या है। लेकिन मंजू को जब मालूम चलता है कि मनोहर के पास काफ़ी सारी दौलत है, मंजू भी लालच में आ जाती है और अपने आप को मनोहर के हवाले कर देती है। उसके बाद मनोहर और मंजू के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। मनोहर और मंजू के बीच में प्रेम प्रसंग ही शुरू नहीं हो जाता है, बल्कि मंजू के घर के अंदर ही दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बन जाता है। हालांकि दोनों के बीच में जब इस तरह का रिश्ता कायम हो जाता है, इस बात की जानकारी अजय को कभी मालूम नहीं चल पाता है, क्योंकि मंजू मनोहर को अपने घर पर तभी बुलाती है जब उसका पति सामान खरीदने के लिए शहर चला जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन मनोहर अपने दोस्त सावन को भी लेकर मंजू के घर पर जाता है। सावन, जो मनोहर के ही गांव का रहने वाला है, पेशे से एक नाई है। दरअसल मनोहर और सावन के बीच में गहरी दोस्ती होती है। सावन जब मंजू के घर पर जाता है और मनोहर को जब मंजू से बातचीत करते हुए देखता है, तो सावन को भी समझने में देर नहीं लगती है कि मनोहर का मंजू के साथ में अवैध संबंध चल रहा है। जैसे ही सावन को इस बात की जानकारी होती है, एक दिन सावन भी मनोहर से कहता है कि तुम जाकर मंजू से बात करो, मैं भी उसके साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ। जैसे ही अपने दिल की बात मनोहर से कहता है, मनोहर इस बारे में जाकर मंजू से बातचीत करता है। पहले तो मंजू इस बात के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन मनोहर जब उसके ऊपर दबाव देता है, आखिरकार मंजू मनोहर की बात मान लेती है और एक दिन सावन के साथ भी समय व्यतीत कर लेती है। लेकिन मंजू का सावन के साथ जब पहली बार संबंध बनता है, उसके बाद मंजू सावन की दीवानी हो जाती है और फिर बारी बारी से दोनों के साथ समय व्यतीत करने लगती है। लेकिन एक दिन ऐसा भी समय आता है जब मंजू मनोहर और सावन दोनों के साथ एक साथ ही संबंध बनाती है। उसके बाद हम मनोहर जब भी मंजू से मिलने के लिए जाता है, अपने साथ सावन को भी लेकर जाता है। समय बेहतर तरीके से गुजर रहा था कि तभी साल 2020 में अचानक लॉकडाउन लग जाता है, जिसकी वजह से सारा काम धंधा ही बंद नहीं हो जाता है, बल्कि लोग भी अपने घरों के अंदर कैद हो जाते हैं, जिसकी वजह से चाहकर भी मनोहर और सावन मंजू से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। इधर सारा काम धंधा जब बंद हो जाता है, अजय के घर की माली हालत फिर से काफ़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, लॉकडाउन जैसे ही थोड़ा सा खुल जाता है, एक दिन सावन और मनोहर देखते हैं कि अजय अपने ही गांव में कुछ लोगों के साथ बैठकर ताश खेल रहा है। दरअसल उस दिन मनोहर और सावन को सही मौका मिल जाता है, इसीलिए मंजू से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसके घर पर पहुंचते हैं, जब मंजू के साथ संबंध बनाना शुरू करते हैं, उसी वक्त ही अजय भी अपने घर पर पहुंच जाता है और फिर तीनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। अजय जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपनी पत्नी की बुरी
तरीके से पिटाई करने लगता है। साथ ही साथ मनोहर और सावन को धमकी देते हुए कहता है कि आज के बाद तुम दोनों को मेरे घर पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अजय का दिल इस प्रकार से टूट जाता है कि आए दिन हर रोज छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मंजू भी अपने पति से काफी परेशान हो जाती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, मनोहर और सावन मंजू से मुलाकात करने के लिए एकदम से बेचैन हो जाते हैं, लेकिन चाहकर भी दोनों मंजू से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। इधर मंजू अपने पति से इस प्रकार से तंग आ जाती है कि 25 अगस्त 2020 की रात के समय उसका और उसके पति के बीच में जब झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है, रात के समय अजय अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है। तुरंत उसी वक्त ही मनोहर के नंबर पर फोन करती है और उससे सारी बात बताती है। कहती है कि तुम रात के समय ही मेरे घर पर आओ और आकर मुझे बचा लो। मनोहर जब मंजू के घर के लिए निकलता है तो अपने साथ सावन को भी ले लेता है। दोनों जब मंजू के घर पर पहुंचते हैं तो जाकर सबसे पहले अजय से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेते हैं। दरअसल दोनों ही अजय से झूठ बोलते हुए कहते हैं कि इसमें मंजू की कोई गलती नहीं है। दरअसल उस दिन हम दोनों ने मंजू के साथ जोर जबरदस्ती किया था, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम मंजू को पिटाई मत करो और हम अपनी गलतियों की तुमसे माफ़ी भी मांगते हैं। जब अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं तो अजय भी दोनों को माफ़ कर देता है, लेकिन तभी मनोहर एक चाल चल देता है। अजय से कहता है कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि तुमने हमको माफ़ कर दिया है, बल्कि तुमको हम दोनों के साथ बैठकर शराब पीना होगा। मनोहर अजय के ही घर से शराब खरीद लेता है और उसी के घर में बैठकर तीनों शराब पीने लगते हैं। लेकिन मनोहर और सावन अपने षड्यंत्र के तहत अजय को ज़्यादा मात्रा में शराब पिला देते हैं। इसकी वजह से अजय काफ़ी नशे में चूर हो जाता है। अजय जैसे ही नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद मनोहर मंजू से पूछता है कि अब इसका करना क्या है। इधर मंजू अपने पति से इस प्रकार से नफरत कर चुकी थी कि गुस्से में ही मनोहर से कहती है कि इसको हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। जैसे ही इजाज़त दे देती है, उसके बाद तीनों मिलकर उसी रात को ही अजय के घर में उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद ये तीनों मिलकर अपने आप को बचाने के लिए अजय के गले में रस्सी बांधकर पंखे से लटका देते हैं। लेकिन दोनों वापस अपने घर पर नहीं जाते हैं, बल्कि मंजू अपने पति के डेड बॉडी के बगल में ही दोनों को अपने कमरे में लेकर जाती है और फिर वहीं पर दोनों के साथ बारी बारी से संबंध बनाती है। जैसे ही आधी रात गुजर जाती है, सबकी तमन्नाएं जब पूरी हो जाती हैं, उसके बाद मनोहर और सावन वापस अपने घर चले जाते हैं और मंजू अपने पति की डेड बॉडी के बगल में ही गहरी नींद में सो जाती है। जब सुबह होती है, सुबह होते ही मंजू अपना नाटक करना शुरू कर देती है। दरअसल मंजू जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। वाकई में मंजू जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस मंजू के निशानदेही पर मनोहर और उसके दोस्त सावन दोनों को अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके तीनों को जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।